हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ने में, खेलने में, खाने पीने में एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे। ठीक है, आज आप लोग के लिए बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, चाहे तो दुनिया के कोई भी बोर्ड हो, यदि आप 10th का परीक्षा दे रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैथ का चप्पा चप्पा छान के मैं सीरीज निकाला जिसका नाम है बहुआ तांडव सीरीज। साइंस का चल रहा है, मैथ का चलेगा। 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। इस कोर्स में आपको बहुत चीज़ देने मिलेगा और इस चैनल पर टॉपर के जैसा पढ़ाई होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी और मेरी रहेगी। मात्र कितना सर? 100 रुपया में। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड के मैथ का टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 2 नंबर 3 नंबर में आया करता है और आएगा 2024 के एग्जाम में। पूरा देखिएगा वीडियो को, नहीं तो मार के चमड़ा टान लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन बोर्ड पर बहुआ दिख रहा होगा। आपके स्क्रीन बोर्ड पर अच्छा से दिख रहा होगा कि सर 2 संख्याओं का मौसो यानी कि 23 है। मैं जो बता रहा हूँ पूरा अच्छा सुनिएगा। 2 संख्याओं का मौसो कितना है? 23 है और लॉसो कितना है? 1449 रुपया, माने कि 1449। तो क्या निकालने का रहा है मेरे बउआ? तो निकालने का रहा है आपको कि यदि एक संख्या 161 है, यानी कि बउआ एचसीएफ कितना दिया गया है आपका। चलिए मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान सुनिएगा, पहले क्वेश्चन को समझा दो। आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 2 संख्याओं का मौसो 23 है और लॉसो 1449 है और एक संख्या 61 है, तो दूसरी संख्या निकाले। यानी कि पहला संख्या तोरा पास दिल है और दूसरी संख्या तोरा निकालना है, तो तोरा तो टेंशन क्या है? जिंदगी को सर जीना है, ऐश करके जीना है ना, तो सर पढ़ाई को सर भी ऐश करके जिए, यानी कि मज़ा से पढ़िए। अरे आज तू पढ़ लेगा ना, 5 साल पढ़ लीजिए, बाकी जब तुम्हार शादी होगा तब तू 5 साल या 10 साल ऐश करके तू हनीमून बनाएगा। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा सब्र रख। सब्र का जो फल होता है ना वो मीठा होता है, लेकिन कब? जब आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मीठा होगा। क्वेश्चंस को बनाइए। मैं आपको सॉल्यूशन बिल्कुल 2 नंबर का प्रश्न आता है, पहले जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है आंसर भी वैसे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके। मौसो कितना दिया गया है मेरे बउआ? मौसो दिया गया है, मौसो यानी कि आप समझ लीजिए एचसीएफ। क्या सर? एचसीएफ कितना दिया गया है? तो दिया गया है आपका 23। चलिए 23 ससुरा हम लिख दिए, समझ में आया? ऑल राइट। लॉसो भी दिया गया है। लॉसो कितना दिया गया है? एलसीएम यानी कि 1449। डेट्स क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। आप इतना भी नहीं जानेगा तो सर 10th क्लास में पढ़ना तुरे लिए चल जाइए दूसरे गोले पर आप, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, 99 वाला कोर्स लीजिएगा, बिल्कुल पीडीएफ फ्री, एकदम मात्र 100 रुपये में, यानी कि फ्री है मान लीजिए, कंप्लीट। अब आपको पहली संख्या भी दिया गया, यानी कि पहली संख्या आपका दिया गया है। पहली संख्या कितना दिया गया बुआ? 161 दिया गया है। तो निकालना क्या है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालना है, यानी कि वाट। तो सूत्र होता है, तुरंत बन जाएगा। दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। बस कर लीजिए ना, इसी के बराबर। एलसीएम कितना दिया गया है मेरे बुआ? एलसीएम आपका दिया गया है 1449। चलिए बना देता हूँ, गुना का गुना। एचसीएफ कितना दिया गया है? 23। चलिए बटा का बटा हम उतारेंगे ना, अब उतना भी नहीं जानिएगा तो फिर क्या सर? पहली संख्या कितना दिया गया है? 161। 23 को सर कटाइएगा तो 7 बार में कट जाएगा, और 7 से जब कटाइएगा तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो ये राइट आंसर आ जाएगा। क्या? 7 9 जा 63, 207 आंसर आ जाएगा शायद से, देख लें क्या? तो आपका 7 7 जा 49, 7 जा 4, बिल्कुल आपका सर 207 आंसर आ गया।
2 नंबर यहाँ से फिक्स। ये प्रश्न हमेशा पूछता है, हमेशा आता है या पूछता है, मान लीजिए। चलिए 2 नंबर का प्रश्न था, नोट डाउन कर लीजिए, बस आपका सीमा समाप्त। बिल्कुल मज़े से पढ़े बुआ, ठीक है। ज़िंदगी को सर जीना है तो सर पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सर कोई उपाय नहीं, ठीक है। आप सोच रहे हो ना कि सर पढ़ेंगे, नहीं हो पढ़ेंगे तो सर ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन नहीं जी पाइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डैश डैश डैश। चलिए मैं लिख देता हूँ, आपका क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। मैं यहाँ क्वेश्चन से बार उतार देता हूँ। कितना है? 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और डैश 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 कितना है का 12वां पद निकालने का है। 12वां पद क्या होगा? तो एकदम आसान से 2 नंबर का भी ये प्रश्न आता है और कभी कभी 1 नंबर में यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। आपको जब 2 नंबर में आएगा तो सब पहले लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ए बराबर दीजिएगा 5, यानी कि पहला जो होता है ये ए होता है। फिर हमको डी निकालना पड़ता है, डी यानी कि दूसरे में पहले घटा दीजिए। तो 8 में 5 गया, कितना बच गया? कितना? 8 में 5 गया 3, ठीक है। अब हमको 12वां पद यानी कि 12वां पद हम लोग कहते हैं ए एन को यानी कि 12वां पद कितना है? 12वां। चलिए 12 सीधा लिख दीजिए, इतना ज़्यादा नहीं है। ए एन बराबर 12। अब हमको 12वां पद निकालना है तो बउआ इसका सूत्र होता है, सूत्र होता है इसका, आप लिख दीजिएगा। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे याद नहीं होता है, याद करिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे बुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस याद होगा। आप सोचते हो ना बुआ, आप सोचते हो कि सर नहीं पढ़ाई करेंगे तब भी हम मेरा शादी ब्याह हो के सर घूरेंगे, मज़े करेंगे। नहीं कर पाओगे बुआ, नहीं कर पाओगे। आज नहीं पढ़ोगे तो सर कल आप काम करोगे, संडे को भी आप काम करने जाओ। क्यों? तेरा बचुआ होगा। अब बचुआ होगा तो बोलेगा पप्पा हमरा चाहिए सेब खिलौना हमरा खाए के। तेरा पास पैसा नहीं रहेगा तो तू जाएगा ना कमाने बुआ। तो वही होता है। और आज पढ़ लीजिएगा तो जॉब लगेगा और जॉब के बाद आप गोवा वाला पिच पर जाइएगा। लेकिन कैसे? जब आप पढ़िएगा। समझ में आइए बउआ? चलिए तो बनाने का प्रयास कीजिएगा। सूत्र होता है ए एन बराबर कितना था? 12 था। ए कितना था? ए यहाँ 5 है तो 5 लिख दिए, प्लस का प्लस, एन ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं दीजिएगा। एन कितना दिया गया है? बोलिए एन कितना दिया गया है? बोलिएगा सर कि सर हम लोग यहाँ एन कर लीजिए, ठीक है। एन को ही 12 करते हैं तो 12 और माइनस 1 कर दीजिए। और डी कितना था? 3 था। 12 का 12 रहने दीजिए, यानी कि ए इसको मान लीजिए ना, इसको नहीं करिएगा, इसको ए खाली मान लीजिए, ठीक है। इसको ए एन रहने दीजिए, ए एन रहने दीजिए, ठीक है। 5 का प्लस 12 में 11, 11 गुना 3 कर दीजिए, फिर ए एन लिख दीजिए। 5 का प्लस 11 गुना 33, ए एन बराबर 33 5 38। तो आंसर आ गई। समझ में आई बतिया के? बिल्कुल बात में समझ में आएगा। 2 नंबर का, यानी कि अभी तक मैंने 2 क्वेश्चंस कराया। दोनों क्वेश्चंस मोस्ट भी आई था, जो कि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछा गया। आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चंस को सर समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी हम आपके साथ हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे मैथ में सर। और बाकी ऑल सब्जेक्ट तो सर चल रहा है। 99 वाला PDF कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन कंप्यूटराइज PDF बना हुआ है कि सर पढ़ लीजिएगा तो सर टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा वादा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन सर क्वेश्चन को है कि सर सिद्ध करें सिद्ध करें, क्वेश्चन पर दिख रहा होगा, सिद्ध करें कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बता देते हैं एक फॉर्मूला नहीं, सॉरी क्या लिखा गया ये। चलिए देखिएगा, कोई ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इसके ऊपर मसवा पर चुनरी पिन जाए, चुनरी लग जाए, जो कटने वाला नहीं हो वो क्या होता है? सदैव अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है।
अब आप सर ये सब बचवा वाला समझ गए होंगे, लेकिन तब भी आपको बताने का था, बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको क्वेश्चंस क्या दिया गया है, सिद्ध करें। क्या सर? सिद्ध करें 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, इसको बनाना किस तरह है, तो पहले आपको सर मानना पड़ेगा, पहले सॉल्यूशन लिखिएगा पहले, ठीक है। सॉल्यूशन लिख के बोलेगा माना, क्या लिखिएगा, माना 3 + √5 एक, यहाँ अपरिमेय है ना, तो अपने मान से यहाँ परिमेय मान लीजिएगा, ठीक है। परिमेय संख्या बनाने का टेक्निक है ये। चलिए, 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ईजी, खड़े में समझाने पर टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो आप 2 सेकंड में बना दीजिएगा। तो माना 3 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या हुआ, ठीक है। तो 3 + √5 बराबर हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो Q जो है वो बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। यहाँ तक सो क्लियर हो गया आपका, बिल्कुल क्लियर हो ही चुका होगा। यानी कि हम क्या किए, कुछ नहीं किए कि 3 + √5 का रहने दिए, खाली बटे इसको P/Q में मान लिए, ठीक है। P/Q के मानने मतलब होता है कि ये कांस्टेंट नहीं होता, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। आप देखिए, ये √5 को √5 रहने दीजिए, बराबर का बराबर, ये P/Q को P/Q रहने दीजिए, लेकिन ये प्लस में जो था इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहीं से मेरा समाप्त। आप समझ लीजिए क्या लिखना है सेंटेंस में, बस सेंटेंस में, ठीक है। लिखना है कि √5 एक, क्या लिखना है, मैं लिखाया हूँ कि सर √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ये लिख दीजिए कि सर P/Q - 3 एक परिमेय संख्या। क्यों सर परिमेय संख्या है, आप समझ रहे होगा सर क्यों, हम बताते चुनरी वाला को सर क्या कहते हैं, जिस पर चुनरी लग जाए हुआ, वही माने कि ये दुल्हनिया बन गया, यानी कि ये अपरिमेय हो गया। ये ससुरा ये कुछ बचवे नहीं, इसके पास कुछ औकाते नहीं है, तो क्या ये अपरिमेय रह गया। अब हम जानते हैं, चूँकि यहाँ लीजिए, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बुआ, हम जानते हैं कि मैथ में 100 में 100 लाएंगे, हाँ बोल लाएंगे, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, क्या लिखिएगा, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्या लिखिएगा, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता, और सही में नहीं होता है, तो लिख दीजिए बराबर नहीं होता है। मैं यहाँ सेंटेंस इसलिए देख रहा हूँ कि सर ये जो सेंटेंस लिखा हूँ ये सर बोर्ड में इसी तरह सेंटेंस आपको लिख दीजिएगा ना, तो बस 2 नंबर में पक्का कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 3 नंबर में मिलेगा तो ठीक है, बस सिद्ध हो गया। फिर लिख दीजिएगा, इसलिए 3 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, उम्मीद होगा कि स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे। 99 वाला कोर्स लीजिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन से एक के बार में मिल जाएगा और 1 साल तक मिलेगा, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, यानी कि 6 नंबर फिक्स करा दिया बिहार बोर्ड के और यूपी बोर्ड के नज़रिए से, ठीक है, और झारखंड बोर्ड के नज़रिए से 6 नंबर, यानी क्या क्योंकि ये सब जो सवाल है ये कितना में पूछता है, तो सर 2 नंबर में पूछता है। एक क्वेश्चन आपको मोस्ट वीवीआई दिखा होगा कि ये सर बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट हुआ, तो दिख रहा होगा आपको। चलिए, द्विघात बहुपद कितना दिया गया है, तो 3x कितना दिया गया है, 3x² + 4x + 2k, ठीक है, का एक शून्यक दिया है। क्या एक आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, शून्यक कितना दिया गया है, -2 दिया गया है। चलिए यहाँ -2 लिख देता हूँ, -2 है, ठीक है। तो k का मान, यानी कि k बराबर वाट, ज़्यादा लिखने की जरूरत, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए
आपको सर ये जो के बराबर जो ये शून्य जो दिया नहीं, ये शून्य का आपको बनाने का मैं बनाने का टेक्निक है। फिर लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन दे के यहाँ घेरा लगाना नहीं है आपको, सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है कि शून्य बराबर -2, इसलिए x बराबर -2, क्योंकि हम x को क्योंकि x मान सकते हैं, इसको शून्य है तो x मानेंगे -2, ठीक है। बस अब x के जगह पर हम क्या -2 रख सकते हैं, x के जगह पर -2 रख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि मैंने x का मान निकाल लिया। तो हल क्या लिखना है, हल में 3x² + 4x + 2 के बराबर 0, क्या कि शून्य के बराबर 0 लगेगा। 3 का 3 रहने दीजिए, x कितना दिया गया है -2 का स्क्वायर + 4 का 4 रहने दीजिए, x का बराबर कितना है -2 है, प्लस का प्लस 2 का 2 रहने दीजिए और k का k रहने दीजिए बराबर 0। ऑलराइट, आप देखिए 3 का 3 रहने दीजिएगा, ये जो 2 है इस पर पावर 2 है तो ये 2 दूनी 4, और ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, इसलिए 2 दूनी 4 हो गया, ख़त्म। प्लस का प्लस रहने दीजिए, 4 दूनी 8 यानी कि -8 हो जाए, नहीं होगा, ये प्लस का प्लस रहने दिए, ये माइनस था, 4 दूनी 8, अब माइनस कहाँ जाएगा, खुपचा में नहीं है ना, तो -8 गया और + 2 के बराबर 0। फिर देखिए 4 तिया 12, देखिए सुनिएगा, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस 8 + 2 के बराबर 0। और फिर देखिएगा क्या, देखिएगा कि सर 2 के 2 रहने दीजिए और 12 में 8 ये कितना बच जाएगा, 12 में 8 ये कितना बच जाएगा बताइएगा, अरे बउआ कितना बचेगा बताइए तो सही। अब लेकिन सर हम जानवे नहीं करते, तो बोलिएगा कि 12 में 8 गया तो बचेगा 4, इसलिए के बराबर 4/2, इसलिए 2 गुना 2 तो के बराबर 2। अब दोनों समझ में नहीं आया तो क्या पढ़िएगा बुआ। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन सही है कि नहीं आप लोग का, ठीक है। क्वेश्चन सही है कि नहीं आप लोग का, क्या है, द्विघात x² + 4x + 2 का बनाया गया, ठीक है। 4 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। 12 4, अरे बुआ कहाँ क्वेश्चन सर है, 3x² + 4x + 2 के 3 गुना 4 था प्लस आए -8 + 2 के 12 -8 + 2 के बराबर 0। इसलिए ठीक है, क्लियर, जो मैंने बनाया बिल्कुल क्लियर था। 8 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो गया। बात समझ में आई अब हुआ, चलिए बात तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया चलिए मैं फिर से बताता हूँ। यानी कि क्या किए कि इतना जो था ना, इतना को मैंने पहले लिखा, शून्य कितना दिया गया -2 गया, तो x बराबर -2 लिख सकते थे, अरे बउआ सीधा सीधा उतार दिया और क्या। चलिए 3 का 3 ने दी, x का मान हमको दिया गया है -2, तो इसके जगह पर रख दिए, गुना कर दिए, बस 2 निकल कर आ गया। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, सब 2 नंबर क्वेश्चन खाली कैलकुलेशन होनी चाहिए बस आपकी। प्लस माइनस देख लीजिएगा, कहूँ हुआ होगा तो मिस्टेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि बोलिएगा सर आवे नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिएगा 3रा नंबर हो गया है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, 5 क्वेश्चन मैंने करवाना था और 5 क्वेश्चन मैंने करवाना। चलिए देख लेता हूँ वीडियो चालू है कि नहीं। चलिए वीडियो चालू है। एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु कितना गया है, a बराबर कितना दिया गया है -3,0, ठीक है। b बराबर कितना दिया गया है तो 5,-2। c बराबर कितना दिया गया है -8,5, ये 5 दिया गया बुआ, ठीक है। राइटिंग पर मत जाइए। चलिए तो निकालना क्या है बुआ, सी तो रहता है बुआ, केंद्रक निकालना है, तो केंद्रक निकालना है। क्या निकालना है, केंद्रक बराबर वाट। आपको पता होनी चाहिए मेरे बुआ, ये x1 होता है, ये y1 क्या होता है,
अरे बुआ समझो ना बुआ, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो लिख दीजिए ना x1 बराबर कितना -3, y1 बराबर 0, x2 बराबर 5, y2 बराबर -2 और x3 बराबर -8 और y3 बराबर 5। ऑल राइट, डेट्स क्लियर, बिल्कुल बहुत क्लियर। अब हमको केंद्रक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। केंद्रक का सूत्र मैं लिख देता हूँ, ठीक है। केंद्रक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बटा 3। 3 कैसे आया, 1 2 3 बटा 3। ऑल राइट, इसी तरह y1 + y2 + y3 बटा 3 कैसे आया, 3 1 2 3, ठीक है। जो मान था लिख दीजिए, x का मान -3। यहाँ कैलकुलेशन ठीक रखिएगा, ठीक है। x1 कितना था, -3 था, प्लस x2 कितना था तो 5 था, और x3 कितना था तो -8 था, ठीक है। अब बटा 3 कर दीजिए। y1 कितना था, ये बस y1 है, ठीक है। y1 0 था, y2 कितना था -2 था, और y3 कितना था 5 था, बटा 3 कर दीजिए। समझ में आया बात हुआ को? चलिए बिल्कुल समझ में आएगा। ये -3 को -3 लीजिए, प्लस का प्लस, 5 का 5, प्लस -8 बटा 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा कर लीजिए तो क्या होगा, +- -2 + 5 बटा 3। -3 -8 माइनस माइनस प्लस, इसलिए -11, ठीक है। अरे बुआ कहा है ना समझता है, बुआ तुम लोग, हाँ कहा है ना समझता है। देखिए हम क्या किए कि माइनस माइनस प्लस कर दिए, तो कितना बचा, 11 बचा। 11 में 5 घटा दीजिए, अब बटा 3 कर दीजिए। इसी तरह 5 में 2 गया तो माइनस कितना, 5 में 2 गया 3, 3 बचा, अब बटा 3 कर दीजिए। और एक और स्टेप कर लीजिए, 11 में 5 गया कितना बचा, -6, अब बटा 3 कर दीजिए। 3 दूनी 6, और 3 एकम यही कट गया 1, यानी कि आपका राइट आंसर क्या बन गया, आ गया आपका राइट आंसर बन गया -2,1। नहीं समझ में आया ना, बिल्कुल मैं समझा दूंगा, तो रुको। मैं ये कहना चाहता था, ए आपको क्वेश्चन में दिया गया, बी भी क्वेश्चन में दिया गया, सी में दिया गया। x1 इसको माने, x2 इसको माने, x3 y इसको माने, y1 इसको माने, y2 इसको माने, y2 इसको माने। और सूत्र होता है कि x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 y2 + y3। बस कैलकुलेशन ख़त्म। यही कुछ आपका मिस्टेक हुआ होगा तो आप बना लीजिएगा, देख के एक बार, बस हो गया। तो बस वीडियो में चलता हूँ, बस उतना ही लाए थे, 5 क्वेश्चन लाए थे। आपका बिहेवियर सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न में आया करते हैं सभी बोर्ड के एग्जाम जैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वीडियो आपको चाहिए तो सर वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी मैं ला सकूँगा, नहीं तो नहीं ला सकूँ, क्योंकि सर छोटा चैनल है, सब्सक्राइब आपकी फ़र्ज़ बनती है। और मैं भी चलता हूँ। और यदि आपको सर 99 वाला कोर्स लेना है तो सर आपको नंबर दिख रहा होगा, ऐसे भी 9572365802, इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो क्या क्या मिलेगा आपको, जानकारी मेरी टीम द्वारा मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।